सुनो यहाँ ध्यान से, एक्सरसाइज आपकी 3.1 चैप्टर नंबर था त्रिकोणमितिक फंक्शन, यही था बेटा। ठीक है, शैलेश बेटा बुक कहाँ है? आवाज कोई नहीं करेगा, इधर ध्यान दो, बाकी सब बुक निकाल लो मैथ की। इसमें एक्सरसाइज 3.1 के लिए बेटा ध्यान से सुनोगे। आपका इंट्रोडक्शन पूरा हमने दे दिया है, जहां तक हुआ वहां तक हमने इंट्रोडक्शन दिया। आप ध्यान से सुनने की कोशिश करोगे और सभी छात्र इधर ध्यान दोगे। ठीक है, ओके। बाकी हाँ इधर ला, बुक लाओ बेटा। देखो 3.1 एक्सरसाइज बेटा, बातचीत मत करो, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला बेटा ध्यान से समझोगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह दिया निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। बेटा जी ध्यान से सुनोगे, इधर आवाज नहीं, इधर देखो। ये दे रखा है अंश में, कितना है 25 अंश, यानी कि 25 डिग्री, कितना 25 डिग्री है। और 25 डिग्री को हमें किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियन में। किसमें कन्वर्ट करना है बेटा? प्रशांत काय बात कर रहे हो? 25 डिग्री को किसमें? रेडियन। पहले तो ध्यान से सुनो बेटा, हमें डिग्री को किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियन में। किसमें बेटा जी? रेडियन में। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। आप जानते हो थीटा बराबर क्या बताया था हमने? 2 पाई रेडियन। थीटा बराबर कितना बताया था बेटा जी? 2 पाई रेडियन बताया था। थीटा बराबर सर होता है 2 पाई रेडियन। एक बात ध्यान से सुनना, थीटा बराबर 2 पाई रेडियन। अगर मैं बोलूं कि सर यहाँ पर मैं वृत्त का बराबर भाग बात करूं कितने अंश के बराबर होता है? 360 अंश के। यानी कि यहाँ पर बोल सकता हूँ ये जो आप देख रहे हो 2 पाई बराबर कह सकता हूँ कितना हो जाता है? 360 अंश। 360 अंश। अगर मैं यहाँ से एक रेडियन बराबर निकालूं तो 360 अंश बट्टे बेटा जी 2 पाई, यही हो जाएगा 360 अंश बट्टे 2 पाई। और यहाँ से कितना? 2 1 2 2 2 8 16 50 कितना? 1 रेडियन इक्वल टू आ गया 180 बट्टे पाई। अगर हमें रेडियन को अंश में कन्वर्ट करना हो तो ये वाला लगाएंगे। ठीक है बेटा जी। और अगर अंश को एक अंश में क्या हो जाएगा? पाई बट्टे 180, बिल्कुल अपोजिट। बात समझ में आई? ठीक है बेटा। अब हमें ये वाला लगा देना है, 25 अंश को कन्वर्ट करना। ध्यान से सुनना, 25 अंश में पाई बट्टे 180 का गुणा कर दूं। देखो बेटा 25 अंश को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये लगाते हैं। तो 25 अंश में हमने क्या किया? पाई बट्टे 180 अंश का गुणा कर दिया। तो जितना ये कट रहा है उसे काट दीजिए, तो देख लो कट जाएगा। ये 5 दिया 15 और 5 का 30 55 25, इसे जो है 5 पाई बाई 36। बात समझ में आई बेटा जी? कोई दिक्कत? ये किसमें? रेडियन में। आगे सवाल बोलो, कौन सा कर सकते हो कौन सा नहीं? सब कर लिए? कोई एक आध रह गया है? कौन सा रह गया जल्दी बताओ। चौथा है 520 रेडियन होगा। कौन सा? 520 रेडियन पहले का चौथा बेटा, पहले का चौथा 520 डिग्री। ठीक है, 520 अंश। पहले का चौथा 520 अंश, इसे हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, चेंज करना है। तो 520 गुणा पाई बटे 180। ठीक है, 520 गुणा पाई बटे 180 क्या बेटा? 0 से 0 कैंसिल, और 2 दूनी 4, 2 1 2 और 2 9 18, 21 3 का 9 बेटा। ये हो गया 7 पाई बटे 3। बात समझ में आई? सही है? हाँ 7 पाई बटे 3 है। कितना आ रहा है?
26 पाई 9 बट्टे में 7 की जगह 26 होते नीचे 9 होते 13 26 बाई बट्टे 9 आया और सच्ची पता है कैसे आ गए हो? 520 एक मिनट रुक जाओ, 0 से 0 कटा, 2 दूनी सारे सही हो गया, 2 6 12 हाँ ये तो मैं क्या कर ऐसे सॉरी थोड़ा कट, कोई बात ना 26 पाई बाई 9 ये नहीं करता, ठीक है। आप कट हार्ड था नोट कर लो ये बताओ। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बुक लाओ इधर, दूसरे का पहला है, इधर ध्यान दोगे, बातचीत नहीं कोई। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला ये कह रहा है कि सर 11/16 को निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। हमें रेडियन दिया हुआ है, रेडियन में वैल्यू दी है, हमें किस में ज्ञात करना है, डिग्री में। बेटा ध्यान से सुनोगे सभी छात्र, 11/16 को हमें डिग्री में फाइंड करना है, किसमें, रेडियन में। किसमें बेटा, रेडियन। क्या मैंने आपको बताया था कि 1 रेडियन बराबर 180 अंश बट्टे पाई बताया था, 1 रेडियन बराबर 180 बट्टे पाई, ये यहाँ पर रख दो बेटा। तो 11/16 गुणा 180 बट्टे पाई लिख सकता हूँ, 11/16 गुणा 180 बट्टे पाई का मान रख दो बेटा 22/7। समझ में आया। 7 को ऊपर ले जाओ तो 11 गुणा ये हो जाएगा 180 गुणा 7 बट्टे 16 गुणा 22 22, ठीक है। हाँ इधर ध्यान दो बेटा, अब देखो 11 इंटू 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाई बेटा जी 16 इंटू 22, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 रिम 18, कितना हुआ 90 हो गया, ठीक है। चेक कर लो बेटा, और कट जाएगा क्या, कट जाएगा 2 8 16, ये कट गया 45, बात समझ में आ गई, 2 8 16 45 कट गया, ठीक है। 45 का 7 में क्या कर दो मल्टीपल, 7 पंजे 35 के 5 हाथ से लगा 3, 7 चौक 28 और 3 कितना बेटा जवाब देगा 3, बट्टे गुना 8, बट्टे कितना 8। मेरी बात ध्यान सुनना, अब ये कह रहा है कि सर 8 का भाग किस में दे दें, 8 का भाग किस में दे दें, 315 में। बेटा ध्यान से सुनो, 8 का भाग आप 315 में दो बेटवा, 8 का भाग 315 में दो, कितनी बार चला जाएगा, 31, 8 चौक 32 ज्यादा होगा, 8 या 24, घटाओ कितना बचा, यहाँ से लिया था 11 में से 4 गया बेटा जी, कितना बचा, 11 में से 4 गया, कितना बचा 7 बचा, 7, और यहाँ 5 का क्या ले लो एरो, 5 का क्या कर लो उतारा। अब 75 में भाग दो 8 का, 8 ने 72, कितना बचा बेटा जी 3, कितना बचा 3। अब क्या 3 में भाग लग जाएगा, 8 यहाँ पर कितना आया 39, यहाँ कितना लिख लूँ बेटा जी 39, कितना लिख लूँ सर 39 अंश, कितना लिख लूँ 39 अंश। अब इसके बाद हुआ ये सर कह रहा है ये शेष वाले ये भाजक है, इसका मतलब है सर ये शो कर रहा है हमको 3/8, क्या कह रहा है 3/8। अब हम इस 3/8 को कुछ ऐसा करें जिससे कि यहाँ पर हम इसका मान एक्सेप्ट कर पाए। देखो ध्यान से सुना, भाग चला जाएगा नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा, फिर हम इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटा जी मिनट में, किस में मिनट में। एक बात बताओ, मैंने आपको एक अंश बराबर 60 मिनट बताया था, एक अंश बराबर कितना 60 मिनट, क्या 60 मिनट का गुणा कर सकता हूँ, 60 मिनट का क्या कर सकता हूँ बेटा गुणा कर सकता हूँ। अब 6 दिया 18 कितना हो गया 180, 180 में तो बेटा 8 का भाग दे सकता हूँ, 180 में तो 8 का भाग लग सकता है, ध्यान से सुनना। कितनी बार जाएगा 8 दूनी 16, कितना बचा 2 0 का एरो बेटा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितना बचा बेटा 4। समझ में आया। यहाँ पर आ गया सर 22 मिनट, कितना 22 मिनट। क्या 4 में भाग 8 का लग जाएगा, नहीं ना लगेगा, 4 में भाग बेटा जी 8 का नहीं लगेगा, ध्यान से सुनोगे, 4 में भाग 8 का नहीं लगेगा। अभी सर हमने मिनट में कन्वर्ट किया, क्या हम सेकंड में कर सकते हैं, सेकंड में कर सकते हैं। एक बात बताओ 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, आपको बताया थे 60 सेकंड, कितना सेकंड बेटा जी 60 सेकंड। बात समझ में आई। 4 6 24, 240 हो गया, 8 का भाग लग जाएगा, 8 दिया 24, 8 दिया 24, कुछ बचा 0 बचा 0, यहाँ पर आ जाएगा बेटा कितना हो गया 30 सेकंड। ये आपका आंसर एक बार चेक कर लो, आंसर चेक करो, कोई दिक्कत नोट करो जल्दी, नोट करो। तो सामने भाई काट भी कर देखो आवाज मत करो। क्वेश्चन नंबर दूसरे के जितने भी खंड है अपने आप कर लो बेटा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखोगे सभी छात्र ध्यान से कर।
क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है सर एक पहिया 1 मिनट में 360 अंश परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितना रेडियन माप का कोण बनाएगा। बात समझना बेटा, बात समझना। ये कह रहा है कि सर 1 मिनट में 360, 1 मिनट में बेटा जी कितना कर रहा है 360, 1 मिनट में लगा रहा है चक्कर बेटा जी कितना 360 अंश। बात समझ में आई? देखो ध्यान से, ये एक परिधि है, एक पहिया है। पहिया मतलब वृत्ताकार पहिया होता है और उसकी परिधि कितना हम जानते हैं कि एक बार में घूमेगा तो कितना करेगा 360 राउंड फिगर ही कंप्लीट करेगा। बात समझ में आई बेटा जी? तो 1 मिनट में चक्कर कितना लगा रहा है 360। अब कह रहा है सर 1 सेकंड में कितना रेडियन माप होगा। 1 सेकंड में, एक बात बताओ, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है बेटा 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में ये कह रहा है 1 मिनट में चक्कर 360, तो 60 सेकंड में चक्कर कितना होगा। जवाब दो। 60 सेकंड में भी तो चक्कर 360 होगा। बात समझ में आई बेटा? देखो मेरी बात सुनो, ये 1 मिनट हो गया, ये 1 मिनट, और 1 मिनट में कितना 60 सेकंड, कितना बेटा 60 सेकंड। बात समझ? 1 मिनट में सर 60 सेकंड में लगाया चक्कर भी तो 360 होगा। तो 1 सेकंड में, अब मैं ये कह रहा है 60 सेकंड बेटा, समझ में नहीं आया मेरी बात? 1 मिनट में 360, 1 मिनट में सेकंड कितना होता है 60, तो 60 सेकंड में भी तो 360 होगा। अब पूछा है सर 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा। 1 सेकंड में चक्कर, 1 सेकंड में चक्कर बेटा जी क्या 360/60 कर सकता हूँ। ध्यान से सुनो, 0 से 0 कटा छिचरंग 36। आंसर आ गया आपका 6 चक्कर। देख लो बेटा, आंसर चेक करो, आंसर चेक करो। 1 सेकंड में 6 चक्कर लगाएगा, 1 सेकंड में 6 चक्कर लगाएगा। आंसर चेक करो। हाँ सॉरी 1 सेकंड में तो 6 आ गया। अब वो कह रहा है रेडियन में, किस में बेटा जी? रेडियन में। तो मेरी बात ध्यान सुनना, रेडियन में कह रहा है तो रेडियन में निकालने के लिए बेटा ध्यान से सुनोगे, मैंने आपको बताया था कि रेडियन कितना होता है इसका 2 पाई। कितना होगा 2 पाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 सेकंड में, 1 सेकंड में रेडियन माप क्या होगी बेटा? ये रेडियन माप बराबर कितना 6 गुणा 2 पाई, 6 गुणा 2 पाई, क्योंकि ये क्या है परिधि है और मैंने आपको बता दिया रेडियन में कितना होता है 2 पाई होता है इसकी माप। ठीक है, 6 दूनी 12 पाई। आंसर नहीं वो नहीं आएगा तब तक ये नहीं आएगा। अरे भैया पहले तो 6 निकालना था। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा जी, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। ध्यान से सुनोगे, एक बेटा जी क्या है वृत्त है, एक क्या है वृत्त। एक आपका सर्किल है जिसकी त्रिज्या बेटा जी 100 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। इतनी बात समझ में? रेडियस कितनी है 100 सेंटीमीटर। उसके बाद वो कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप। यहाँ से ध्यान से सुनोगे, इसकी 22 सेंटीमीटर, यहाँ पर मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक कितना बैठेगा 22 सेंटीमीटर बैठेगा। इसकी चाप बेटा जी ये कितनी है 22 सेंटीमीटर। कितनी बेटा 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? कितने डिग्री का कोण बनाएगी? अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है बेटा जी? थीटा निकालना है। ध्यान से सुनोगे, क्या कितना निकालना है? थीटा। तो थीटा बराबर कितना होता है बेटा जी? बोलो, चाप बट्टे त्रिज्या, चाप बट्टे त्रिज्या यानी कि L बट्टे R। थीटा बराबर लंबाई कितनी है 22, त्रिज्या कितनी है 100। थीटा बराबर इसे काट सकते हैं बेटा जी 11 दूनी 22 और 2 5 10 50 हो गया, यानी कि सर 11/50, 11/50 ये आ गया। थीटा बराबर 11/50। अब कह रहा है डिग्री में, क्या कह रहा है? डिग्री में माप कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान से, डिग्री में ज्ञात करने के लिए तो थीटा बराबर बेटा 11/50 इंटू आप यहाँ पर 180 अंश बट्टे पाई कर सकते हो, नहीं कर सकते? तो थीटा बराबर 11/50 इंटू 180/22/7। 7 को ऊपर ले जाओ बेटा, 11 दूनी 22, ये हो गया 180 गुणा 7/50 और गुणा बेटा जी 2। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 ने 18 और ये आया 9 7 63, 63 बट्टे बेटा ये आया 5। 5 का भाग 2 आप 63 में कितनी बार चला जाएगा? हाँ बेटा
कितनी बार चलाएगा? बारह। आपको यहाँ पर 5 का भाग 63 में देना है बेटा। बारह बार दिया। 5 एकन 5, 1 बचा 13, 5 दूनी 10 बेटा। यहाँ पर कितना बचा? 3। यहाँ पर कितना आ गया सर? 12 अंश। क्या 3 में भाग चला जाएगा? 3/5 60 का गुणा कर दो, 6 तिया 18, 180 में बेटा 5 का भाग दे दो, 5 तिया 15। कितना बचा बेटा? 3 0 का उतारा, 5 का 30, ये 36 मिनट। आंसर चेक करो, आंसर चेक करो। ठीक है बेटा, नोट कर लो। खत्म करा। बड़ा क्वेश्चन नंबर 5 है, सभी छात्रों की नजर बोर्ड पर। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है बेटा, ध्यान से सुनो। कोई एक सर्किल है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है बेटा? ध्यान से सुनोगे, 40 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी? 40 सेंटीमीटर। रेडियस 40 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर। बेटा जीवा आप कहीं भी खींच सकते हो, जीवा कहीं भी खींच सकते हो। 40 20 है, हैं? 40। अच्छा व्यास दे रखा है, सॉरी। एक वृत्त जिसका व्यास देखो बेटा ध्यान से, व्यास मतलब पूरा होता है, डाया यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यास हो गया। तो डी बराबर कितना दे रखा है बेटा जी? 40 सेंटीमीटर ये व्यास दे रखा है। क्या है भैया? एक वृत्त जिसका व्यास कितना? 40 सेंटीमीटर। हम यहाँ से रेडियस निकालें तो आर बराबर क्या हो जाएगा? d/2। हमेशा याद रखो व्यास त्रिज्या का कितना होता है? आधा होता है। ठीक है बेटा, तो 40 रख दो यहाँ पर और 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? ये कह रहा है ये तो हो गई। अब यहाँ पर देखो बेटा ये सर्किल है, ये हो गई इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। कितनी? 20 सेंटीमीटर। जब बेटा ये 20 है तो ये भी कितना होगा? 20 होगा। बात समझ? आपको सर्किल के केंद्र से कितनी भी लाइन क्यों ना खींच लो, जितनी भी है वो क्या होंगी? सब त्रिज्याएं होंगी। सही है ना? जब ये सर 20 है तो ये भी कितना? 20 है। अब वो कह रहा है कि इसकी परिधि पर एक जीवा है, वो भी कितनी है बेटा? ये 20 सेंटीमीटर है। बोलो बात ध्यान से सुनो, इतनी समझ में आई बेटा? बस यहीं पर कॉन्सेप्ट समझना है अच्छे से। इसके संगत छोटे चाप खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके संगत छोटे चाप खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो बेटा ध्यान से, व्यास कितना दिया था? 40 सेंटीमीटर। हमने क्या निकाल लिया यहाँ से? त्रिज्या 40/2 बराबर कितना? 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या भी 20 है, जीवा भी आपकी 20 है। देखो अब ये वाली भुजा भी 20, ये वाली भुजा भी 20 और ये वाली भुजा भी 20। तो बेटा सीधे से हम कह सकते हैं सर एंगल यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60 अंश। एंगल कितना हो जाएगा? 60 अंश। यानी कि सर थीटा बराबर 60 डिग्री। क्योंकि ये त्रिभुज कैसा हो गया? समबाहु त्रिभुज। कैसा? समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज बेटा? समबाहु त्रिभुज। अभी कह रहा है इसके छोटे चाप खंड की लंबाई क्या कीजिए। हमें छोटे इसकी हमें क्या ज्ञात करना है? लंबाई ज्ञात करनी है। इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ये दीर्घ हो गया, ये बड़ा है, ये आपका छोटा है। ठीक है, तो छोटे चाप खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। छोटे चाप खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा हम जानते हैं थीटा बराबर कितना होता है? L/R। सर जी हाँ बेटा एक मिनट मेरी सर इधर ध्यान दो, बातचीत नहीं करोगे बेटा जी। ये पूछ रहा है सर छोटे चाप खंड की लंबाई ज्ञात कर दीजिए। तो देखो थीटा बराबर L/R। बेटा बताओ थीटा का मान कितना? 60 है। L हमें ज्ञात करना है, R बेटा जी 20 है या नहीं है? जवाब दो तो L बराबर आ जाएगा सर 20 गुणा 60। कितना आ जाएगा? 20 गुणा 60 बेटा जी 2 तिया 6, 12। कितना आ गया? 1 2 6 दूनी 12। सही है बेटा? क्या जवाब दो? सही है क्या? एक बार आंसर चेक करना कितना है? 20/3 ध्यान दो, कोई भी गलती नहीं है। आप इधर ध्यान दो, बातचीत नहीं करोगे। देखो लड़के सीधा बैठ जाओ। मैंने यहाँ पर लिखा 60। कितना? 60 अंश। ये कह रहा है डिग्री रेडियन में फाइंड कीजिए, मतलब जो माप है वो हमें रेडियन में ज्ञात करनी है। तो 60 अंश को क्या मैं π/3 लिख सकता हूँ? बेटा दोबारा मेरे पास ये मैं लिखूंगा, लिखूँ कोई फर्क नहीं है मुझे। 60 अंश को क्या बेटा जी मैं π/3 लिख सकता हूँ, π/3 लिख सकता हूँ 60 को। और L/, कितना है बेटा? 20 का इधर मल्टीपल कर दो। दिस इज इम्प्लाई दैट 20 × 20 सर ये हो जाएगा L बराबर 20 π/3। देखो बेटा जवाब बात समझ में आई? 60 को बेटा क्या मैं π/3 में तोड़ सकता हूँ? π/3 क्योंकि 180 अंश/3 6 × 18 60 ही हो जाएगा। सही है? 20 का इधर किया 20 π/3। सही है? तो L बराबर कितना है? 20 π/3। नोट कर लो। काट दो
20 बाई बट्टे तवे तो कर लेना। ये कह रहा है कि सर यदि दो वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश और 75 अंश, थीटा 1 बराबर दिया बेटा 60 अंश और थीटा 2 बराबर दिया 75 अंश। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। दो कोण आंतरित करता है 60 अंश और 75 अंश। उसके बाद कह रहा है कि कोण बनाता है तो उनकी त्रिज्याओं के अनुपात ज्ञात कीजिए। बेटा इधर ध्यान दो, R1 रेशियो R2 पूछा है। कितना पूछा? R1 रेशियो R2 पूछा है। लड़के इधर ध्यान दे, R1 रेशियो R2 क्या, एक बार R1 थीटा 1 बराबर R2 थीटा 2, यही फॉर्मूला है, ये सूत्र याद रखोगे सभी छात्र। R1 थीटा 1 बराबर R2 थीटा 2, ये बेटा जी सूत्र है। मैं यहाँ से हमें रेशियो निकालना, अनुपात निकालना त्रिज्याओं का। ठीक है, R2 इधर कर ले, R1 अपॉन R2 बराबर बेटा थीटा 1 इधर कर ले, थीटा 2 अपॉन थीटा 1। बात समझ में आई? सही है। आप देखो R1 रेशियो R2 बराबर थीटा 1 कितना बेटा जी 60, वो सॉरी थीटा 2 कितना 75 बट्टे थीटा 1 कितना 60। कैसे काट सकते हैं? देखो बेटा 5 से काटते हैं, 5 एकन बचा कितना, बचा 25 बेटा 12 पंजे 60 कट गया। ठीक है, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 3 5 15 बेटा ये आ गया R1 अपॉन R2 इक्वल टू 5 बटे 4। दिस इज इम्प्लाई दैट R1 रेशियो R2 बराबर 5 रेशियो 4। आंसर चेक करो बेटा, आंसर चेक करो। ठीक है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है बेटा जी। ये कह रहा है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक गोलीयमान है। 75 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, यानी कि सर जो 75 सेंटीमीटर क्या है इसकी लंबाई और चाप की लंबाई। L बराबर कितना दे रखा है? देखो बेटा R बराबर कितना 75 सेंटीमीटर, R बराबर 75 सेंटीमीटर, R बराबर 75 है। और पहला पॉइंट आपका L बराबर कितना 10 सेंटीमीटर, L बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, L बराबर 10 सेंटीमीटर। आप लगा दो थीटा बराबर बेटा जी L बट्टे R। थीटा बराबर L का मान कितना 10 बट्टे R 75, 5 दूनी 10 और ये हो गया आपका 15। समझ में आया? थीटा बराबर कितना आ गया 2 बट्टे 15। इतना ही आ रहा है, हैं? इतना ही आ रहा है बेटा। टोटल पॉइंट कर लोगे अब? चलो टोटल कर लो बेटा। एक्सरसाइज आपकी फिनिश, इससे आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज करें।